चलो भाई, मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है बेटा, लाओ एक बार देखो। होमवर्क कहाँ से था ये बताओ, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, मतलब किस में? नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। अच्छा, 308 ग्राम CCl4, ये यहाँ से ठीक है। सबसे फर्स्ट है 308 ग्राम ऑफ CCl4। बताओ क्या आंसर है बेटा इसका। मोल्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए क्या लिखोगे, N इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल इज इक्वल टू वेट, किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन क्या आएगा, मॉलिकुलर वेट, ठीक है। मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर मास। और तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे। कार्बन का कितना आएगा बेटा, 12, और Cl का 35.5, एक Cl का, ठीक है। और 4 का कितना आ जाएगा फिर, 140। बोलो कितना आएगा बेटा, नहीं 35 है, 35.5 ही लेना है। 142 आएगा क्या, देखो। आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक्चुअल में जो है वो 17Cl 35.5 आपको लेके चलना है, ठीक है। अब वैसे ये पॉइंट में नहीं होता है, बट हम क्या लेके चलते हैं, एवरेज, ठीक है। एवरेज लेके चलते हैं। जैसे क्लोरीन है, तो बेटा क्लोरीन के आइसोटोप्स, आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है क्लोरीन नेचर में, ठीक है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, किसी को पता है कौन कौन से हैं? एक 17Cl 35 और एक 17Cl, बोलो 33। फिर तो बेटा अभी बता दो, रुको रुको। तो एक 17Cl 35 और एक 17Cl 36 है बेबी, ठीक है, 36। तो सुनो पहले सुनो। तो बेटा जो जो मेजर अमाउंट में मिलता है ना, वो ये 35 वाला मिलता है, ठीक है। ये कम अमाउंट में मिलता है। अब जब हम यहाँ पे ये 35.5 लिख रहे हैं, वो इसका क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो एवरेज ही यहाँ पे हमें लिखना रहता है, समझ गए। हाँ, तो अब यहाँ पे 308 है, तो 308 के लिए आप अगर इसको मानो ये 142, तो ये कितना हो जा रहा है, 142 और ये 4 और ये 5 और ये 154 हो रहा है ना। तो 154 से कितने टाइम्स कट हो रहा है ये, बोलो। ये 308 इसका वेट हो गया बेटा, और ये 154 हो गया। यस और नो, कितने टाइम्स हो गए बेटा, 2 टाइम्स। तो ये कितने हो गए, 2 मोल्स ऑफ CCl4। यस और नो, समझ गए। तो ऐसा लेके आपको चलना है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है 23 किलोग्राम ऑफ NO2, है ना। 23 किलोग्राम ऑफ NO2, 23 kg ऑफ NO2। NO2 बताओ, NO2 में नाइट्रोजन 7 and 14, 8O16, तो ये बेटा 14 हो गया और इधर 32 हो गया। कितना आएगा, 46 आ रहा है क्या, ठीक है। बताओ मोल निकालने हैं आपको, तो क्या करोगे, वेट अपॉन MW, ठीक है। वेट कितना दिया है, 23 किलोग्राम, बट हमें वेट तो ग्राम में चाहिए, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इनटू क्या करोगे, 10⁻³ अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, 46। तो ये 2 टाइम कट हो गया, यस और नो। और आंसर क्या आ जाएगा, 500 क्या आएगा, मोल्स ऑफ NO2। कोई डाउट नहीं है। सेकंड नंबर देखो बेटा, थर्ड नंबर है हमारा 10 ग्राम ऑफ H2, 10 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। H2 गैस दी गई है, तो ये 1H1 बताओ MW कितना हो गया बेटा इसका, है 2 ग्राम। कितना हो गया, 2 ग्राम, 1H1, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गलती नहीं करनी है साला, ठीक है। मॉलिकुलर वेट बताओ, 10 ग्राम दिया है, तो 10 अपॉन क्या लिखोगे, 2, कितना आ जाएगा, 5 मोल। बोलो, यही तो फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट फोर्थ नंबर है 10 ग्राम एच। 10 ग्राम एच दिया बेटा, तो 10 ग्राम अगर एच है तो यहाँ पे कितने मोल निकालोगे, डायरेक्टली में लिख दूं, कितना आ जाएगा बेटा, 10/1 कितना आ जाएगा, 10 मोल। 10 मोल्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर है हमारा क्वेश्चन, 44 ग्राम N2O। 44 ग्राम N2O। N2O नाम क्या है, नाइट्रस या नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, याद आया, यस और नो। चलो तो बताओ, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन है तो 7N14 होता है, अभी तो आवाज आनी चाहिए तो पेट में आ गया है, ठीक है, तो 28 आएगा और ऑक्सीजन का 16 आएगा, ठीक है, कितना आएगा बोलो, 4, और यहाँ पर भी 4, ठीक है। तो बेटा मोल निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट कितना है इसका 44, और मॉलिक्यूलर वेट भी 44, कितना आ गया 1 मोल है, mg में दिया है क्या, 44 ग्राम लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, तो mg में लिख लिया है क्या, कितने लोगों ने mg में लिखा है, ठीक, कोई बात नहीं, mg में कर लेंगे तो उससे भी आंसर, ठीक है, mg का भी कर लेते हैं बेटा। अगर 44 मिलीग्राम दिया है, 44 मिलीग्राम दिया है, तो आप क्या लगोगे, 44 इंटू 10⁻³ यस और नो, और ये 44, तो वहां पे आ जाएंगे 10⁻³ मोल, ठीक है। आप mg में दो, टन में दो, किसी में भी हो तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है 48 ग्राम ऑफ CH4, बताओ ये भी कर लोगे, 48 ग्राम CH4, बताओ मोल निकालने हैं, N इज इक्वल टू 48 अपॉन बेटा CH4 का कितना होगा, 16 होता है, यस और नो, 16, तो कितना आ जाएंगे 3 मोल्स, ठीक। नेक्स्ट 5 नंबर, 7 नंबर है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब यहाँ पे ये बताने हैं आपको कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो अगर आपने मोल निकाल लिए तो मॉलिक्यूल निकालना आसान है ना, है, निकाल लोगे ना, मोल से मॉलिक्यूल बताना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, Na का, एवोगैड्रो नंबर का, एवोगैड्रो नंबर का, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में हमारा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा सर किसी ने ऐसे लिख दिया हो तो 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई किया फिर, तो वो भी सही है ना, वो लोग भी सही है, गलत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 18.06 इंटू 10⁻23, सर कोई और थोड़ा सा आगे उसने लिखा हो 1.8 इंटू 10⁻24, वो भी सही है, क्लियर, ठीक। बताओ नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल से ही जाना पड़ेगा आपको, बताओ अगर मैं केवल एक CH4 के मॉलिक्यूल की बात करूं, कितना बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, बताएंगे कुमुद, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल एटम्स है, कितने एटम्स हैं बेटा, एक कार्बन का एटम है इसमें और 4 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 एटम्स है। बट हमारे पास ये बताओ एक मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास कितने हैं, कितने हैं, 3Na है, समझ गए ना, 3Na है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 5 एटम, बट मेरे पास कितने हैं 5, सॉरी 3Na, 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके हैं बेटा, CH4, 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो बताओ कितने हो जाएंगे, 3Na इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15Na एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। फिर से वही बात, कोई बोले सर मैं ऐसे करूं तो वो भी सही है, ठीक है, वो भी खुश रहे, समझ गए, इसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं। बताओ डाउट यहाँ पे, पक्का बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं डाउट नहीं आएगा, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा काम, ठीक है, कोई डाउट वाला सब्जेक्ट है नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर वही बात आ गई,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आप एक मॉलिक्यूल का निकालो, फिर जितने मॉलिक्यूल से आप उसका मल्टीप्लाई कर दो। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? कुमुद बेटा किया है कि नहीं तुमने? कुमुद बेटा आर यू देयर? बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ। CH4 है ना? बताओ कार्बन 6 C12, तो एक कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं, 6 होते हैं बेटा, है ना? और एक हाइड्रोजन में कितने होते हैं? एक, तो 4 है यहाँ पे। बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 10। यस। बताओ एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं सर? मेरे पास सर 3Na मॉलिक्यूल्स हैं, इंटू 10 क्या लिख दोगे? 30Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 30Na इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद टोटल चार्ज पूछा है क्या, या न्यूट्रॉन पूछा है? न्यूट्रॉन पूछा है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? यही प्रोसेस करेंगे। बताओ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसके पास? यस और नो? नहीं आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे गलती करते हैं, इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि पता है एग्जामिनर को कि कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, वो भी कभी ना कभी मास्टर रहे होते हैं, वो भी मास्टर मतलब पढ़ा रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको पता है कि बच्चों से गलती कहाँ होती है। ठीक है, सब लोग नहीं गलती करते, कभी कभी हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बताओ? वन मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 विल कंटेन बेटा कितने? 6 न्यूट्रॉन। वेरी गुड, 6 न्यूट्रॉन। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बताओ यहाँ पे मैं लिखूं क्या कि कैसे? 6C12 बेटा, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके न्यूट्रॉन निकालते हैं। 6 आगे, यहाँ पे ये 1H1। बताओ ऐसे 4 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो टोटल न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 6 न्यूट्रॉन। टोटल न्यूट्रॉन NN, न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 6। बट एक में 6 है, तो हमारे पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, 3Na, तो 3Na मॉलिक्यूल्स इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा? 18Na। अब तुमसे कोई पूछे कि सर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या ज्यादा है, या कम है, तो उसके लिए देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, सारी सारी स्टेप करनी पड़ेगी। मतलब सारी स्टेप क्या, तुम ये बिना करे भी कर सकते हो, ये तो बस समझने की बात है। ठीक है, अब एक बार तुमने सीख लिया, फिर इसको करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिखने वाली बातें थोड़ी है, ये तो दिमाग में भी समझ सकते हो ना इसको। समझ गए ना? लिख के करोगे टाइम जाएगा, दिमाग से करोगे फास्ट होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है बेटा नेट चार्ज। नेट चार्ज बताओ। बताओ जितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास उतने ही प्रोटॉन है क्या? यस और नो? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर एक भी चार्ज दिख रहा है क्या तुम्हें CH4 के ऊपर? नहीं, जीरो चार्ज है उसके ऊपर। तो बताओ नेट चार्ज भी क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। तो नेट चार्ज होगा यहाँ पे जीरो। जीरो। आगे क्या लिखें? गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, क्या लिखें बेटा? जीरो कूलम। ठीक है, कूलम ध्यान रखना है, यूनिट। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ते हो, यूनिट का एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें यूनिट की वजह से ही वो सही और गलत होता है। ठीक है, देखो किसके सारे सही है ये बताओ पहले मुझे, किसके सारे सही हैं? किस हैं? कितने गलत हो गए बेटा? मैंने नहीं किया था, देख लो। और पर अभी देख के पता चला कि ये तो मैं कर सकते थे, है ना? तो ऐसा ही होता है इसमें, मोल में, है ना? मोल चैप्टर बेटा टफ नहीं है, थोड़ी थोड़ी गलत कहीं ना कहीं छूट जाता है, मिस्टेक हो जाती है। खुशी आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है, कुमुद करना है प्रॉपर, है ना? करके लाना है, ऐसा नहीं कि काम ऐसे चलेगा नहीं कि सर छोड़ दिए आंसर सर लिखा देंगे मैं लिख लूंगी। पता चल जाता है बेटा, है ना, कि हाँ कौन करके लाया है, कौन नहीं करके लाया। एक मिनट बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट एक मिनट क्या तक लास्ट समझाएगा अपना।
मिटा दो ये साइड का भी। चलो, इसमें बेटा रिवीजन कम है, यहाँ प्रैक्टिस का गेम है, मैं आपको बता दूं, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्सेप्ट को समझोगे, कंसाइज करके उसको दिमाग में जितना रख लोगे, ठीक है, तो उतना ही आपको पेन कम चलाना पड़ेगा, ठीक है। यही है फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। जितना आपके कॉन्सेप्ट एकदम समझे हुए हैं, कंसाइज हैं दिमाग में, उतने जल्दी आपके आंसर्स आएंगे, उतने एक्यूरेट आएंगे, गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो उसी के तरीके से काम करना है, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से पहले, ठीक है, और कोशिश करो कम से कम पेन चला के आंसर आए, ठीक है। यही पैटर्न पे आपको काम करना है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में। चलो, अब बेटा कुछ केस लिखते हैं, आप साथ के साथ नोट करो उसको। केस वन नोट करो। मॉलिक्यूल लाइक N2, CH4, NH3। आपको अगर इनका गिवन मास है, मास से अगर आपको मोल्स निकालने हैं, उनसे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स से एटम्स निकालने हैं, तो बेटा गिवन मास से अगर आपको मॉलिक्यूल मोल्स निकालने हो, तो बताओ क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यस और नो? अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, बताओ तब क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइडेड या मल्टीप्लाई? बोल दो, डिवाइडेड या मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, Na से। अगर आपको फिर आगे जाना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा फिर? बोलो बोलो। आपको मॉलिक्यूल को उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? जो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। मानो CH4 है तो एटॉमिसिटी 5, N2 है एटॉमिसिटी 2, NH3 है एटॉमिसिटी 4। कितने एटम से मिलकर बना हुआ है वही क्या है उसकी एटॉमिसिटी। तो हम ऐसे गिवन मास से इधर आ सकते हैं, और हम इधर से भी इधर जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं ना बेटा? ठीक है, तो आप आगे भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी, और बैकवर्ड भी जा सकते हो। तो ये तरीका आपको पता है, दिमाग में है, बट मैंने लिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको गिवन मास है तो आपको मोल्स निकालने हैं, फिर ये करके ऐसे आगे जा सकते हैं। अगर आप एटम्स तक यहाँ तक आ गए हो तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। करो फटाफट नोट। जहां भी बेटा कोई बात समझ में नहीं आई वहां रोक देना, मुझे बता देना कि सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, हमें समझा दो, है ना। हाँ।
कर लेंगे बेटा, केस टू भी लिख लें फटाफट। केस वन, केस टू। लिखने में बहुत जल्दी करेंगे, जिससे राइट टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। कर लिया नोट। देखो, अगर बेटा हमें मान दिया, मानो 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, तो आप इस कार्बन को डिवाइड किससे करोगे बेटा? 12 ग्राम को डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल, 1 मोल कार्बन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, मोल MOL लिखा हो या MOLE लिखा हो, मैंने बताया नहीं आपको, ये शॉर्ट फॉर्म होती है मोल की, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी। सर मोल पूछा था वहां पे और हमने देखा MOLE, है ना, है ना। तो बेटा वो मोल, ये शॉर्ट फॉर्म है मोल लिखने की, ठीक है। तो उसमें कभी कभी नहीं समझ में आता है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है कि उनको भी नहीं समझ में आता कि क्या, ठीक है, तो उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं वो, ठीक है। हाँ, तो वो मोल उसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं उसको, ठीक है। देखो आगे, तो बेटा 1 मोल कार्बन, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मैं कभी ऐसे लिख दूंगा कभी वैसे लिख दूंगा, तो आप सोचोगे सर स्पेलिंग भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। देखो इधर, तो यहाँ पे बेटा अगर एटम्स, अब देखो हमारे पास क्या आ गया? 1 मोल कार्बन। अब आपको निकालना है कि कितने कार्बन के एटम है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर का, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास आ जाएंगे Na एटम, एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये लिखो। देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, केस 1 का है या केस 2 का है? बोलो, केस 1 है बेटा या केस 2 है? केस 1 है। मॉलिक्यूल्स दिया है ना आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। अब आप इधर से इधर जाओगे तब डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? तब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इधर से इधर आते हैं बेटा तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए ना। हाँ, तो इस चीज को भूल मत जाना तुम, है ना। देखो, कैलकुलेट वेट आपको निकालना है,
सर अब यहां से आपको यहां पे पहुंचना है, बात समझे क्या? यहां से यहां पहुंचना है। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूल से मोल बनाओगे, मोल आ जाएगा आपके पास, फिर आपसे क्या करोगे, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, समझ गए ना? हाँ, तो ये मैंने एक ही पैटर्न बताया आपको, दूसरा पैटर्न आपको समझ जाओगे, क्लियर है ना? देखो, अब बात सुनो बेटा, आपके पास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो कितने हैं? 12.04 इंटू 10⁻²2, ये इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब आपको मोल्स निकालना है, ठीक है बेटा? तो मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा, एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? अब आप इसको डिवाइड करो, 12.04 इंटू 10⁻²2 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, इसे डिवाइड करोगे, यस और बताओ, ये कट हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, यस, और यहाँ पे 2 आ गया, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, और -1 होके ये 0.1 हो जाएगा, और इसको 0.2 कर देगा, यस और नो, ठीक है? तो हमारे पास बेटा मोल्स कितने आ गए, 0.2 मोल्स ऑफ, बोलो, मोल्स ऑफ CaCO3, यस और नो, CaCO3। अब आपको मोल से क्या निकालना है, मास निकालना है, तो आप क्या डिवाइड करोगे, नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, मोल से क्या निकालना है आपको, मास, तो मोल का एक और फॉर्मूला है, वेट अपॉन, वेट किस में बेटा, ग्राम में, और उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, यस और नो, पता है ना? तो बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, 20 Ca 40, कार्बन का बेटा 12 6C12, और ऑक्सीजन का 8O16, यहाँ पे 40 आएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, बोलो, 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 48, टोटल करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है? फास्ट हो रहा है ज्यादा, नहीं ना? ठीक है, तो बेटा मोल आपको पता है, आपको वेट निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, यस और नो, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, ठीक है? मैं पूरा और एक्सप्लेन इसीलिए बता रहा हूँ कि ये लेक्चर्स 11th वाले भी देखने वाले हैं, है ना? हाँ, तो मैं अभी तुम्हें वो भी बताऊंगा बेटा, अभी ये नूब वर्जन चल रहा है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ये नूब है बेटा, अभी हम प्रो में भी पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, हाँ, तो टेंशन ना लें, मैं प्रो वर्जन भी मैं बिना पेन उठाए भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो मोल कितने हैं, 0.2, और बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 100, तो बताओ कितना आ जाएगा, 20 ग्राम, आंसर आ गया, ठीक है? आंसर आ गया, नोट करो, फिर प्रो वर्जन पढ़ेंगे। प्रो वर्जन में आधी बातें दिमाग में होती है ना? ऐसा नहीं कि प्रो वर्जन में करेंगे तो आंसर सीधा देखने लगता है, नहीं, आधी बातें दिमाग में हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, नोट्स जाते हैं ना पेन जाता, वहां तो दिमाग लेके जाते हैं हम अपने, ठीक है? तो इसलिए दिमाग में ही रखो बातों को, वो ज्यादा अच्छा है, नोट्स में आ गई पर दिमाग में नहीं जा रही है ना, वो रिवीजन से जाएंगी बेटा। लिख लिया?
चलें प्रो वर्जन पे एक बार देखो बेटा। सुन लो बात को। जब भी आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको, ठीक है, और आपको वेट निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है और वेट निकालना है, तो आपको एक चीज दिखती है कि सर इंटर कनेक्टिंग चीज है इनकी मोल। क्या है? मोल। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर मुझे मोल निकालने हैं। ठीक है, मोल निकालने के लिए देखो ये मत सोचना कि सर यही चीजें तो बता रहे हो आप, तो वो चीजें लिखनी नहीं है, फिर वो दिमाग में करनी है। ठीक है, पहले ये आएगा तभी ये आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं पहले प्रो ही बता दूं तुम्हें। ठीक है, हाँ वैसा नहीं होगा ना, मैं तो कर सकता हूँ बट तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये पेपर में नहीं करना है, ये कॉपी में ही रहेगा, ये पेपर में करना होता है। समझ गए ना? तो जो भी बेटा प्रो रहेगा, प्रो मेथड रहेगा हमारा करने का। ठीक है, तो प्रो मेथड का मतलब क्या है कि एग्जाम में उसी से करना है, हमें उसी तरीके से करना है, वही तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, सर मुझे तो ये आता है, तो ठीक है आप सवाल कर लोगे, बट आप सवाल छोड़ के भी आ जाओगे। ठीक है, कर भी लोगे छोड़ के भी आओगे। ठीक है, हाँ तो वो मेरी तरह लास्ट के गोले भर के आओगे फिर। समझ गए ना? चलो, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ वैसा नहीं करना है, क्योंकि इसी तरीके से करोगे तो पेपर छूटना है पक्का। ये सब लिखना तो लिखने वाला काम नहीं है, दिमाग में चलना है। ठीक है, तो बेटा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए तो आपके समझ में आएगा हाँ सर मुझे एवोगैड्रो से डिवाइड करना है। अब एवोगैड्रो की वैल्यू आपको पता है 6.02 है, तो ऐसा लग रहा है मुझे 2 टाइम कट हो जाएगा, कट हो गया। नीचे 23 आता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। कितना हो गया? 0.2। 0.2 सुनना आप, 0.2 आ गया। अब तुम लिखोगे सर ये केवल 0.2 मोल है इसके पास में, 0.2 मोल्स है। ठीक है, 0.2 मोल्स है। अगर इसका 1 मोल होता तो वहां पे 100 ग्राम होता। अगर इसका 1 मोल होता तो 100 ग्राम होता, 2 मोल होते तो 200 ग्राम होते, बट ये तो 0.2 है, तो इसीलिए क्या आएगा? फिर से सुनो बेटा, अगर 1 मोल होता, ठीक है हमारे पास इतने मोल आ गए, अब इसको साइड में रखो। 1 मोल होता इसका तो 100 ग्राम होता। कभी कभी बेटा मॉलिक्यूलर वेट गिवन होता है, कभी कभी हमें निकालना भी रहता है, तो मैं कहता हूं कि अपने खुद पे ही कॉन्फिडेंस रख के जाओ, एग्जामिनर पर मत रखो। वो नहीं कभी चाहता कि पेपर अच्छा हो, है ना? वो कभी चाहता है कि ये बताओ, वो तो चाहता है कि हाँ पेपर ऐसा बनाऊं कि बच्चे गए वह क्या क्या पेपर, वह क्या पेपर था, मतलब उस टाइप से। ठीक है, दूसरे उसमें गए। तो बेटा ये 100 है। ठीक है, अगर 1 मोल होता तो उसका 100 क्या आता है? 100 ग्राम आता है। 2 मोल होते तो 200 ग्राम, बट हमें तो कितना का बना है? 0.2, तो 200 का भी 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा? समझ गए क्या? ऐसा बेटा। ठीक है, तो ये प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन में डायरेक्ट क्या निकालोगे आप? 0.2 मोल। ध्यान सुनना, 0.2 मोल। अगर बेटा 1 मोल है तो बेटा उसका बताओ, 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा? 100 ग्राम। और ये भी लिखना नहीं है, बस इससे ही हो जाएगा ये। ठीक है, अभी मैं तुम्हें जब कॉपी में लिखोगे, जब रिवाइज करोगे, कम से कम कुछ तो रिवीजन के लिए होने की, प्रो में मुझे सोचना कैसे है। ठीक है, तो ये थिंकिंग प्रोसेस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये करने का तरीका है। समझ गए? तो इसको कभी तरीका नहीं मानना है, ये प्रोसेस है, उससे आपको सवाल करना है। ठीक है बेटा, अगर 2 मोल होगा तो कितने हो जाएंगे बेटा? 200 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास 2 नहीं है बेटा, हमारे पास 0.2 है। समझ गए ना? तो ये तो वही हो गया पुराना वाला मेथड, जैसे बचपन में करते थे कि इतने बनाना, इतने के आ रहे हैं, इतने पेन इतने के आ रहे हैं, तो इतने कितने के आएंगे, वही बात होगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? 200/2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। ठीक है, पूरे मेथड से भी मैंने यहाँ पे कर दिया, थिंकिंग प्रोसेस लिख दिया। ये आपको डायरेक्टली करना होता है वैसे। समझ गए? ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये सब करने का पूरा झंझट खत्म। बताओ हो जाएगा? क्लियर है? अभी सवाल करते करते सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सवाल लिखो। ऐसा नहीं कि सर नूब ना लिखे, हम नूब नहीं है, सब नूब रहते बेटा एक टाइम पे, वो करते करते काम प्रो बनते हैं ना, ऐसा नहीं है। चाय वगैरह अवेलेबल है कि तुम्हारी टपरी पे इधर? चाय कॉफी क्या रहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी? शक्कर नहीं है क्या? अच्छा, कॉफी है क्या? कॉफी रखते हो तुम लोग नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं।
तुम्हें क्या लग रहा है इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऐसे ही बताओ, अपने सिक्स सेंस से बताओ, क्या लगता है अगर आप तुक्का मारो तुम लोग बेटा, तो क्या तुक्का मारोगे? वैसे मैं तुक्के को फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बताओ। डी तो नहीं आएगा, बी हो सकता है। ठीक है, अभी लॉक कर दिया। सुनो अब बात को, मैं पूछता हूँ इस सवाल को ऐसे ही, ठीक है? तो बेटा देखो 16 ग्राम ये है, ठीक है? तो वही है प्रो भी, अपन सोच पहले मेथड कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले मोल निकालेंगे, है ना? आपको पता है वही वाला मेथड, आगे से पीछे जाने का, पीछे से आगे जाने का। तो वेट दिया है तो मोल निकाल लोगे सीधा। तो बेटा मोल कितना, 16 अपॉन क्या करोगे आप, 16, कितने आ गए बेटा, 1 मोल। वैसे यहाँ पे 16 अपॉन क्या लिखोगे, 32, क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। 16 अपॉन यहाँ के लिखोगे 48, कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। ये मोल्स आ गए। सुनना भी ध्यान से। अब मोल से हमें किस पे जाना है बेटा, यहाँ पे पूछा है एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम मोल से एटम निकालने के लिए बेटा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, Na, Na का मल्टीप्लाई करोगे ना, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बेटा क्या है, एटम्स ही है। तो हमारे पास Na एटम्स किसके आ जाएंगे, Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, 1/2, मतलब Na/2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, यस और नो? बताओ ना, Na/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बोलो, O2। फिर बताओ, अभी मॉलिक्यूल से आपको किसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, 2। ठीक है, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी है इसकी 2। बताओ कितना आ जाएगा, Na/2 इंटू 2, और आंसर क्या आ जाएगा, Na। तो Na एटम्स ऑफ, यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, बोलो, क्या आ गया, ऑक्सीजन, यस और नो? बताओ, ठीक है? हाँ, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं लेक्चर्स को, वो भी अपने आंसर्स, ठीक है, जब पूछा जाए तो वहां पे लॉक करके रखें। ठीक है, ये नहीं कि सर मैं तो बता ही नहीं रहा था। Na/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेटा, किसके बोलो, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ठीक है, आपको क्या निकालना है अभी इसका, एटॉमिसिटी। तो इंटू 3 बेटा, ये एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया इसकी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद Na/3 इंटू 3 इक्वल टू बेटा क्या आ गया, Na एटम्स ऑफ, Na एटम्स ऑफ बेटा, बोलो, ऑक्सीजन। ओजोन में भी इतने ही है, इसमें भी इतने ही है, और इसमें भी इतने ही है। आंसर जो नहीं आ रहा था वही आंसर आ गया। ठीक है, इसीलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ कि तुम्हें लगता क्या है। ठीक है, सारे सवाल एकदम बेटा पूरे सिलेक्टेड हैं, अब टेंशन ना लें, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, सवाल में करने के लिए टाइम तो मैं कम दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि सर करने के लिए टाइम कम दे रहे हैं, आपको उसी टाइम में करना है। ठीक है, हाँ, उतने टाइम में जब तक करना नहीं सीख रहे हो तब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही हो फिर। ठीक है, आप नो भी हो, हाँ, प्रो बन जाओगे धीरे धीरे, बट आपको उतने टाइम में ही, जितना मैंने टाइम दिया उतना आंसर सर ये आएगा।
लिख लिया बेटा? चलो देखो, आओ भाई बोर्ड पे, प्रो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमें वेट दिया गया है, इसका भी वेट, इसका भी वेट। अभी हमारे दिमाग में ये आना चाहिए सीधा कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। अगर हमने बेटा यहाँ से इसका देखो, जहां पे सबसे कम एफर्ट लग के आंसर आ रहा है जिस ऑप्शन से, पहले उसी को चेक किया करो। ठीक है, फिर बाकी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको करने तो चारों ही चेक है। ठीक है, देखो, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब एटम से दिए हैं। बताओ, इसको डिवाइड करेंगे बेटा इसके मॉलिक्यूलर वेट से, आपके पास कितने मोल आ जाएंगे? 1 मोल। 1 मोल आ गया, और 1 मोल से मतलब एन एटम्स ही होंगे, ये इसमें फिक्स हो गया कि इसमें एन एटम्स हैं। कर लोगे ना ये तो? ठीक है, 1 मोल बेटा एन एटम। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम 16 ग्राम O3 पे। अब इसके आपको क्या निकालने हैं बेटा? मोल निकालने हैं। O3 एक मॉलिक्यूल है, यस और नो? एटम नहीं है, तो इसकी एटॉमिसिटी भी कुछ होगी। ठीक है, बाद में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। ठीक है, हमें नंबर ऑफ एटम्स तक ही जाना है। बताओ, नंबर ऑफ एटम्स तक जाना है तो बताओ 16 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 48। तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/3। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, ये चीजें वही हैं, बट दिमाग में करनी है। समझ गए ना? ये चीजें हैं वही, बट दिमाग में करनी है। ठीक है, जितना बेटा दिमाग में करोगे उतना फास्ट आंसर आएगा, क्योंकि लिखने में समय जाता है। ठीक है, बताओ यहाँ पे अब देखो मैं क्या लिख क्या रहा हूँ। देखो, नेट मुझे लिखना क्या है? मैंने लिखा पहले वाले का बेटा, सी ऑप्शन में लिखा मैंने 16 ग्राम ओ दिया है, उसमें मैं सीधा लिखूंगा कितना मोल दिया बेटा? 1 मोल आ गया। 1 मोल से बेटा क्या आ गया? एन एटम्स आ गए, सीधा एन एटम्स, बस उसके ऊपर लिख दिया सीधा, एन एटम्स है इसके। समझ गए? ठीक है, एन एटम्स। अब इसके ऊपर लिखेंगे फिर सीधा, एन एटम के बाद इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? ये हो गया बेटा 1/3, Na/3 हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, और मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किसका करोगे? उसकी एटोमिसिटी का। Na/3 इंटू 3 करोगे तो बेटा इसके भी कितने आ जाएंगे? एन एटम। तो मैंने इसके ऊपर भी लिख दिया, इसके ऊपर भी लिख दिया एन एटम। बात समझे क्या? पक्का ना? ठीक है, अब इस पे आएंगे। बताओ 16 बाई क्या करोगे? 32। 16/32 ये आ जाएगा 1/2। यस और नो? ये आ जाएगा 1/2, ये आया था 1/3, और ये 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसका करोगे बेटा? Na का, तो ये आ जाएगा Na/2। यस और नो? Na/2 का मल्टीप्लाई किया, अब इसकी एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा? Na एटम। इसका मतलब सर सब में बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, काम वही करना रहता है बेटा, बट वो लिखना नहीं रहता। ठीक है, ये लिखना बस नोट्स तक ही सीमित है, आपको वहां ऐसे करना है। ठीक है, तभी आपके आंसर्स फास्ट आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगेगा। करो उसको, इसको लिख लो और करो फिर। बी, देखो बेटा, चेक कर लो एक बार फिर से।
देखो मोल पहले से गिवन है ना। अब हमें देखो, देखो ध्यान रखो, वेट, मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, याद है ना। फिर से बेटा एक बार, वेट, मोल, मॉलिक्यूल, एटम। सुनना, वेट से मोल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मोल से मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय Na, मल्टीप्लाइड बाय Na, मॉलिक्यूल से एटम मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। या सुनो, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, अब ये बताओ हमें वेट दिया है क्या? नहीं, हमें पहले से ही मोल दिए। मोल से हमें क्या निकालना है बेटा? है, मोल से क्या निकालना है? पहले मॉलिक्यूल फिर एटम निकालना है, समझ गए ना। मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किसमें करोगे बेटा? Na का। Na का मल्टीप्लाई किया, यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स किसके आगे बेटा? ऑफ कोई ट्राई एटोमिक है। ट्राई एटोमिक गैस मतलब ऐसी गैस है बेटा जो 3 एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, X3 मान लो, Y3, A3, जो भी आपको मानना अच्छा लगे वो। ठीक है, अब बेटा कहां पे जाना है हमें? एटम्स में जाना है, समझ गए ना। 0 पॉइंट ये इतने ये मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ X3, यस और नो। ठीक है, अब हमें इसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको एटोमिसिटी दिख रही होगी ना, ठीक है, यह बताना पड़ेगा। बताओ एटोमिसिटी बेटा कितनी है इसकी? 3 है। तो बताओ 0.1 इंटू 3 इंटू Na, तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ जाएगा? 0.3 Na एटम्स। बोलो, समझ गए ना? ठीक है, ठीक है, आ गया बेटा, करना सीख जाओगे। ठीक है, अब ये चीजें अगर आप नहीं लिखते हो, दिमाग में कर लेते हो, तो हो गया, वैसा ही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आंसर आने लग गया कि तुम्हारा बेटा? थर्ड है, सबका आ गया है? कुमुद बेटा आ गया पक्का? देखो, सुनना, वेट दिया बेटा, वेट से आप कहां जाओगे? ये तो पहले से ही एटम, ये दिया है, एटम ही है, ये मॉलिक्यूल है। वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, वो स्टेप की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। ठीक है, हमें सबसे पहले मोल निकालना है बेटा, तो 14/14 लिखोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल। 1 मोल मतलब सर एटम निकालना है डायरेक्टली, क्योंकि वो पहले से ही, तो Na एटम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, Na एटम ऑफ N, समझ गए। बताओ यहाँ पे बेटा 14 डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे? 28, यस और नो। 28 ही आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 मोल आ जाएगा। बताओ Na/2 क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल आ जाएंगे, बट हमें तो मॉलिक्यूल नहीं, हमें तो एटम निकालने, तो Na/2 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे भी Na एटम ऑफ N। बोलो आ गया आंसर? तो 14 ग्राम N हो या 14 ग्राम N2 हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यस।
हो जाएगा बेटा प्रो वर्जन से। कोई ये नहीं सोचे कि सर मुझसे होता नहीं है, अभी नहीं होगा हैं। बताओ। सी। पक्का है। बताओ बाकी सब लोग आंसर सी ही बोल रहे हैं क्या है। बताओ। बताओ बेटा, ये पहले से एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 14/14 करोगे, कितना आ जाएगा 1, और 1 के बाद एन आ जाएगा। एन एटम लिख दिया हमने फाइनली, ठीक है। एटम तक पहुंच गए। बताओ ये क्या है बेटा, 28/28। यस और नो, कितना आ जाएगा बेटा 1। यस और नो, 1 क्या आया मोल, 1 से क्या आ जाएगा एन मॉलिक्यूल। बट तुम्हें एटम तक पहुंचना है, तो एटम के लिए बोलो। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, समझ गए क्या। तो 14 ग्राम एन हो, या 14 ग्राम N2 हो, या फिर 28 ग्राम N2 हो, नंबर ऑफ एटम्स बेटा इसमें इसके बराबर होंगे। और नोट कर लो बेटा इसको।
देख लो बेटा, एक बार इधर देख लो, क्वेश्चन को कर लेना फिर। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मतलब रिलेटिव मतलब हम क्या बता रहे हैं बेटा, कंपेरेटिवली बता रहे हैं कि सर जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है, समझ गए ना, कितने टाइम्स हैवियर है, तो वो हम लिख रहे हैं बेटा रिलेटिव 12 टाइम्स। तो हम यहाँ पे कोई यूनिट यूज नहीं करते, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेरिजन बता रहे हैं कि वो कितना भारी है मुझसे, ठीक है, समझ गए। तो ये बेटा 12 टाइम्स हैवियर है किससे, हाइड्रोजन से, यहाँ पे, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है सर, ये पूरा जो ढेर बनाया था हमने, उसमें उस ढेर का मास कितना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेटा कार्बन ले लिया, 1 मोल कार्बन ले लिया, और उस 1 मोल कार्बन के ढेर का मास कितना है बेटा, 12 ग्राम, समझ गए ना, 12 ग्राम। बात समझ में आई क्या। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है वो ही क्या है, मॉलिकुलर मास है या एटॉमिक मास है, समझ गए ना। ग्राम एटॉमिक मास लिखो एटम के केस में, मॉलिक्यूल के केस में क्या लिखोगे, ग्राम मॉलिकुलर मास, समझ गए ना। जी एम एम लिखोगे मॉलिक्यूल के केस में, जी ए एम लिखोगे एटम के केस में, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मतलब सर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हो या एक्चुअल एटॉमिक मास हो, वो एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। बट अगर एक्चुअल पूछा जा रहा है तो आप उसको ग्राम में बताओ, वो ज्यादा करेक्ट तरीका है, ठीक है, ग्राम में बताओ। और अगर एब्सोल्यूट पूछा जा रहा है तो आप उसको एएमयू में बताओगे, ठीक है। ये दोनों ही एक एटम का ही मास है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा पूरा ढेर था ना, पता है ना आपको, ये पूरा ढेर है, और इस ढेर में से आपने एक निकाल लिया, केवल एक एटम निकाला, ठीक है, 1 एटम। और जो 1 एटम का मास होगा, अगर आप 1 एटम के मास को बेटा ग्राम में बताओगे या एएमयू में बताओगे, अगर आप एएमयू में बता रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, यस और नो, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, पक्का। और अगर आप उसको किस में बता रहे हो, ग्राम में बता रहे हो, तो वो हो जाएगा एक्चुअल, समझ गए। तो मैं अगर लिखूं बेटा 12/Na ग्राम, तो ये क्या हो गया ग्राम में, बोलो, ग्राम में हो गया, ये क्या हो गया, एक्चुअल हो गया, तो ग्राम में एक्चुअल हो गया, ठीक है। और अगर मैं 12 AMU लिख रहा हूं तो वो क्या हो गया बेटा, एब्सोल्यूट हो गया, या सुनो, बातें दोनों एक ही हैं, क्यों, क्यों, क्योंकि ये सर हमने पढ़ा है 1 AMU, या फिर 1, ये AMU को ही रिप्रेजेंटेशन यूनिट है ना, इज इक्वल टू बेटा 1/Na ग्राम, यस और नो, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ रखी, बताओ ये चीजें अभी तो सबको क्लियर होगी। एक एक पॉइंट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये देखो क्वेश्चंस करते रहते हैं, पता नहीं चलता कि कब ग्राम ले लिया कब एएमयू ले लिया, बस आ जाता है बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस करने, ठीक है, वो ऐसे ही कर लेते हैं। बट यहाँ पे कभी कभी जब ये ही पूछा जाता है पर्टिकुलर कि हाँ तुम्हें ये नॉलेज है कि नहीं, तो वो ये नहीं कर पाते कि एएमयू कब लेना है, ग्राम कब लेना है, ठीक है, एनए ग्राम कब लेना है, ये सब, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तुम तो नहीं फंसोगे ना, पक्का। चलो नोट करो फटाफट और उस सवाल का आंसर बताओ। हो जाएगा बेटा, एक्चुअल पूछा गया है, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम इज क्या है बता, बताओ। एक्चुअल पूछा गया है तो आप किस में बताओगे, ग्राम में बताओगे, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम, हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बताओ, ये आंसर आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। आ जाएगा बेटा, एक्चुअल मास निकालना है यूरेनियम 238 का, 238 क्या है उसका, ग्राम एटॉमिक मास है ना, ठीक है, ग्राम में लिखेंगे तो, ठीक है। बताओ क्या निकालोगे बेटा, एक्चुअल में निकालना है आपको, एक्चुअल बताना है ना आपको, मतलब किस में बताना है, ग्राम में। तो क्या लिखोगे, 238, 238 ग्राम अपॉन एन ए, बिल्कुल सही है, ठीक है, डाउट में मत रहो बेटा, सही है, ठीक है। 238
ग्राम। ठीक है, कोई सोच रहा हो सर ये भी लिख सकते हैं क्या, 238 एएमयू लिख सकते हैं, बट मोर करेक्ट वो भी है ना, समझ गए ये। आंसर बता रहे हैं क्या, बताओ बेटा आंसर आ गया। देखो, मॉलिक्यूल्स निकालना है हमें और वेट दिया है, ठीक है, वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, जिसके मोल जितने ज्यादा उतने ही मॉलिक्यूल इसमें, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई तो तुम्हें एक ही चीज से करना है, वो क्या है, Na। ठीक है, मतलब सर जिसके जितने ज्यादा मोल आएंगे उसके उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, यस और नो, समझ गए बेटा। देखो तो मैं पूरा ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास सबसे पहले बेटा 64 ग्राम SO2, यस और नो। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, सबसे पहले मोल्स निकालने हैं। मोल निकालने के लिए बेटा 64 डिवाइडेड बाई 64 कितना आ जाएगा, 1 मोल। मोल से अब क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे आप, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितने आ जाएंगे बेटा, Na मॉलिक्यूल आ गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2, बताओ 44 डिवाइडेड बाई 44, बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मोल, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा, Na। ठीक है, जैसा नो, बताओ। फिर आए हमारा 48 ग्राम O3, 48 ग्राम A3, बताओ 48 डिवाइडेड बाई 48 ही करोगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 मोल, 1 मोल मतलब सर यहाँ पे भी Na आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ बेटा 8 ग्राम क्या है, H2 है, बताओ 8 ग्राम 8 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2, यस और नो, कितना आ जाएगा बेटा, 4 मोल, और 4 मोल का मतलब क्या हो गया सर, 4Na मॉलिक्यूल्स, 4Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, अभी तो हमारा ये आंसर आ गया, बट मैं एक स्टेप और आगे बात करूं इसके ऑप्शंस में, देखो बात करें एटम्स की, तो बेटा एटम्स किसके ज्यादा होंगे बताओ, एटम्स किसके ज्यादा होंगे, बताओ इसकी एटोमिसिटी कितनी है बेटा, 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3Na आ जाएगा, यस और नो, बताओ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी 3Na आएगा, यस और नो, यहाँ पे भी 3Na आएगा, बताओ, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 4 मोल है, तो 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8Na, तब भी यही आंसर जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, आ रहा है ना बेटा समझ में, ऐसा तो नहीं डाउट्स आ रहे हैं, पक्का ना, कर लो। देखो बेटा, अगर हम बात एटम्स की करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई,
देखो वही चीजें पढ़ाई मैंने अभी, उसी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं ना। हाँ। चलिए सब बताइए। ऐसा सवाल किया किया है कहीं हीलियम का हमने? मतलब ये सवाल नहीं था वो, बट किया किया लग रहा है। सेम। बेटा ऐसा नहीं कि पहले देखा हुआ सवाल है आंसर तुरंत है ना, थोड़ा सा। नंबर ऑफ एटम्स है, सारे के सारे एटम ही दिए हैं, ठीक है। तो हमें मोल तक जाना पड़ेगा, समझ गए ना। बताओ, पहले वाले में मोल निकाल लेंगे, कितने मोल आ जाएंगे? हीलियम का बेटा कितना है? देखो आज मैं हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। हाँ, फिर तुम मुझे बताना, क्योंकि मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा। ठीक है, 2He4। ठीक है, तो ये 4 है, तो कितने आ जाएंगे बेटा, कितने मोल आ जाएंगे बोल दो फटाफट। ठीक है, मैं 52 ग्राम हीलियम से निकाल रहा हूँ, ठीक है। कितने मोल आएंगे बेटा? 52 डिवाइडेड बाई 4, 13 मोल। अब आप मोल निकाल लोगे तो मोल से क्या निकाल सकते हो? एटम्स निकाल सकते हो ना। 13 Na आ जाएंगे, यस और नो? ठीक है, पहला। अब बोलो हमारे पास 52 मोल हीलियम है पहले से ही, बताओ तो इसमें कितने आएंगे? 52 Na, यस और नो? Na एटम्स आएंगे ना 52 Na। अरे पहले से बेटा मोल दिया ना, बोलो यहाँ पे भी एटम्स। अब बताओ हमारे पास है बेटा 52 AMU। हो सकता है ये आपको कंफ्यूज कर रहा हो हीलियम, तो बताओ 52 AMU है, 52 AMU है। आप क्या करोगे? ये तो सर आपको वेट दिया है, वेट से क्या करेंगे, ग्राम में निकालें? नहीं, आपको एक एटम का वेट पता है, एक एटम का। ठीक है, AMU में कितना होता है? 4 AMU एक एटम का। और तुम्हें कितना के बने? 52 AMU। यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? 13 एटम्स। याद आया? ये एक ऑप्शन ही सवाल था, एक ऑप्शन ही कहीं पे सवाल था, ये वही ऑप्शन है। याद आया? ये ऑप्शन ही कहीं पे सवाल था। सर आप वैसे बताओ, देखो कैसे, ऐसे। सर 52 AMU का मतलब मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, ग्राम। ठीक है, बताओ सर, अब ये ग्राम हो गया। अब इससे ग्राम से कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। यस, हमने क्या निकाल लिया सर, यहाँ पे मोल निकाल लिए। मोल कितने आएंगे? 13/Na मोल आ गए। अब सर मोल से एटम निकालना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे सर? Na का। Na का मल्टीप्लाई करने के बाद 13/Na इंटू क्या हो जाएगा? Na। तो हमारे पास कितने एटम्स आ जाएंगे बेटा? 13। आप ऐसे जाओ या ऐसे, बात तो वही है ना। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, तो ये वाला भी तरीका देखना, पेजेस पलट के। थोड़ी पुरानी बात है कि 52 AMU एक न्यूमेरिकल ही था, वहां पे पूछा गया था कि कितने एटम्स है, तो 13 Na एटम्स, 13/Na एटम्स या 13 एटम्स। समझ गए अभी? तो आंसर हमारा क्या आएगा वो तो ठीक है, आ गया ना। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? डी। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ, या AMU में फंस गए थे फिर से तुम? ठीक है, तो बेटा वन एटम का जो मास है वो AMU में है, और यहाँ पे इतना दिया है हमें, तो उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे। इनके प्रो वर्जन बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, समझ गए ना। हाँ, यहाँ पे अगर आपने देखा कि सर 52 है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 13 Na। यहाँ पे 52 Na, यहाँ पे 13 एटम्स ही हैं, तो ये आंसर तो कट गया, ऐसे करके आप तो देख लोगे इसमें।
ठीक है, वो तो मैं लिखा रहा हूँ इसीलिए कि जब रिवीजन करते हैं तो कभी कभी मिस हो जाती हैं चीजें, इसीलिए रिवीजन के बिहाफ पे भी। ये हमने बस अभी पढ़ा ही था, आज न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं उसके, है ना। पिछले दिनों में हमें न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, अभी तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो सवाल इजी है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टफ लग सकता है। ये बेटा नोटबुक का ही सवाल है पिछले साल का, और नीट में आया हुआ था 24 में। क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है कि टफ है क्वेश्चन। देखो, अब मेरी बात सुनो। ये बेटा आपको CO2 दिया है, एक कंटेनर है और उसमें CO2 भरा हुआ है, ठीक है। इसमें CO2 है, और जो इसका वेट है बेटा, सुनना ध्यान से, यहाँ पर वेट कितना है, 200 मिलीग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा मन हुआ थोड़ी सी CO2 यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो कुछ CO2 यहाँ से रिमूव कर दी। कितनी बेटा, कुछ CO2 हमने रिमूव कर दी, वो कितनी की, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ से रिमूव कर दी। अब ये पूछ रहा है कि सर यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिमेनिंग आएंगे, ठीक है। रिमेनिंग कितने, यहाँ पे मोल्स बचे CO2 के, रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2, यस और नो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल माइनस बेटा रिमूव्ड मोल, अरे ठीक है ना, इक्वल टू क्या आएगा बेटा, रिमेनिंग मोल, ठीक है। यस और नो, बताओ, ऐसे करोगे। इनिशियल मोल बेटा कितने हैं, 200 मिलीग्राम है, तो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड आप किससे करोगे, यस और नो, बताओ, ऐसे करोगे ना, -3 आएगा यहाँ पे, है ना, मिलीग्राम -3। रिमूव मोल बेटा कैसे देखोगे, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं, आप डिवाइड कैसे करोगे,
एवोगैड्रो नंबर से। अरे करोगे ना, 10⁻23 से। यस और नो, बताओ, डाउट लग रहा है तुम्हें इसमें? और यहीं से क्या आ जाएंगे हमारे रिमेनिंग। अब ऐसा नहीं सर इसे लिख के छोड़ दूं क्या? नहीं, अब बाकी कैलकुलेशन कौन करेगा? तुम्ही तो करनी है ना। हाँ, तो वो कैलकुलेशन भी पूरी करनी पड़ेगी। सुनो, पूरे करने का तरीका देखो, तरीका पूरा देख लो। देखो, ये देखो बेटा, यहाँ पे मैं इसको 200 लिख रहा हूँ, तो 200 से बेटा ये कितने टाइम्स कट हो सकता है? ये कितने टाइम्स कट हो सकता है, ये बताओ मुझे, बताओ। 200 है ना? या तुम ऐसा करो, इसको कट कर लो, छोटे फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। बताओ ये कितने टाइम कट होगा? 4 से देखो, 4 से कितने टाइम कट हो जाएगा? 50। और नीचे वाली टर्म, ठीक है, इंटू 10⁻³ ठीक है, माइनस करेंगे बेटा, इधर ये ऊपर जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 10⁻², -2 हो जाएगा। मैंने -3 लिया है, मतलब क्या हो गया? 10/6। बताओ ये चीज समझ में आई तुम्हें? यस सुनो, ये हो गया यहाँ पे, पक्का? अब 10⁻³ मैंने कॉमन ले लिया, ले लेंगे ना? यहाँ पे देखो बेटा, ये 50/11 है, लगभग 5 टाइम्स जा सकता था। 4 और 5 के बीच में जाएगा, मैं 4.5 लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ, ठीक है, इतने में आपका आंसर मैच हो जाएगा। ये 2 टाइम जाता अगर ये 12 होता, ठीक है, 1 टाइम। तो ये बताओ, अगर 1 टाइम आपने किया तो कितना होगा बेटा? बचेगा कितना? 4 और 6, 6 जा 36, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, मानो ये 4.6 होता, तो कितना बचता बेटा? 3। बट 4.6 से कम है ना, तो कितना बचेगा? 2.9। मतलब 3 के अप्रोक्सीमेट, जो भी 2.9 के अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻³ आंसर होगा, वही तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझ गए? मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला है, उतने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। एक आध सवाल की कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी आती है, ठीक है, तो वो टफ नहीं है, आप उसको फटाफट कर सकते हो। आपको तरीका आना चाहिए कि मुझे इसको इजी कैसे बनाना है। क्लियर हुआ? समझे क्या बात को? तो इतना सवाल करके आना था, उतना में कोई -3 में भी आंसर जो आपको दिख रहा होगा वैसे भी कर सकते हो कि -3 की टर्म में कोई आंसर आ रहा है क्या। तो ये बात समझ में आई क्या? कि ऐसे डब्बे से पहले इनिशियल थे ये, ठीक है, ये इनिशियल है, और ये क्या है बेटा? रिमूव होने के बाद में फाइनल। बताओ क्लियर है या कोई डाउट है तुम्हें? लिख लो फटाफट, नोट करो। कहाँ पे बेटा? हाँ, ये कैलकुलेशन में जहाँ दिक्कत आ रही है ना बेटा, अभी सीख लो, नहीं तो आगे फिर आप उड़ जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, इसमें कोई, आप ये मत सोचो कि सर नहीं आ रही है, ठीक है, आप तुरंत सीख जाओगे, मुझे पता है। देखो बात सुनो, यहाँ पे बेटा ये बोल रहे हो ना, देखो 10⁻21 है, 6 इंटू 10⁻23 है, क्लियर है? ये ऊपर जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आएगा 10⁻21 -23 अपॉन क्या लिखोगे? 6। बताओ ऊपर क्या बचेगा माइनस का? 2/6, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्टली कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये 10 ऊपर जाके बेटा -1 हो जाएगा, तो इसको क्या बना देगा? 10 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा? 6। तो ये बेटा ऐसे आया था, एक्चुअल में पूरा मेथड देखो, तो मेथड देखोगे तो ऐसे आया था। बट अगर मुझे इसको ही -3 करना है, ठीक है, इसको ही -3 करना है, तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना, और ठीक है, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो अब मेरे पास लिमिटेशंस हैं, मैं छोटा कब कर सकता हूं? जब इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे फिक्स तो इतना ही रखना है ना ये, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है बेटा? 10⁻² है। उसके लिए क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे -3 आ रहा था, आप -2 से भी कर सकते हो, ठीक है। फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पावर्स के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए पहले घर पे देख लो एक बार, तब आगे पूछ लेना, क्योंकि आज से ऐसे सवाल बहुत आएंगे आगे, वहां पे फंसना मत तुम लोग। पावर्स को फिर मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि तुम्हें आती है करने से, बहुत एक्सपर्ट हो, ऐसे मानता हूँ। फिर भी नहीं आ रही है तो पूछ लो, नहीं पूछोगे तो फिर फंस जाओगे।
इस सवाल को गलत मत करना बेटा जल्दबाजी में, ठीक है, पूरा पढ़ के सही करना। आप ही को करना है ये सवाल, ठीक है, करो। Total number of valence electron present in 4.2 gram of azide ion will be 3.2 Na, 1.6, 2.4 या 4.8 Na। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है ना, स्टेप वही है, याद आया, वेट, मोल, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, निकालते जाओ एक एक करके, या आप दिमाग में कर लो।
कर लिया। बी आ रहा है क्या बेटा? है, देखो क्या दिया बेटा अपने को, वेट दिया है, ठीक है। एजाइड है N3 माइनस, N3 माइनस N N N और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है ना? यस और नो? 7 एंड 14, 7 एंड 14, ठीक है, 7 एंड 14, ठीक है बेटा। 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा बेटा? 42, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क पड़ेगा उसके मोलिकुलर वेट पे? नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए ना? अरे क्लियर है ना बेटा? ठीक है, 42 ग्राम इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इसकी मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी बात कर लेता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एक की बात कर रहे हैं केवल, है ना, एक की बात कर रहे हैं। बताओ इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल के, ठीक है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 5 2 5, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 2 5। तो बेटा वैलेंस सेल में 5 5 और 5, और ये वाला भी जो बाहर से इलेक्ट्रॉन है वो भी वैलेंस सेल में ही होगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। अब ध्यान दो आगे का। बेटा कितना वेट दिया है? 4.2, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे? 42 से। आपके पास कितने आ गए बेटा? 0.1 मोल। अब सुनना ध्यान से, 0.1 मोल आगे, मोल से आप बनाएंगे बेटा मॉलिक्यूल इनटू Na, ठीक है बेटा। कितने हो गए? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बताओ मॉलिक्यूल से आपको क्या करना है? मॉलिक्यूल से आपको एटम की तरफ जाना है क्या? नहीं, एटम की तरफ नहीं जाना बेटा, मॉलिक्यूल से एटम की तरफ नहीं जाना है। आपको एक ही मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, समझ गए? एक ही मॉलिक्यूल में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है। एक मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16, समझ गए ना? आपको टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने हैं बेटा, आपको क्या निकालने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये वन मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वन मॉलिक्यूल के ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये। बताओ यहाँ पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? बोलो। 0.1 इंटू Na, तो 16 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो कितना हो जाएगा? 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, आया आंसर? 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सुनो बेटा, ये क्या हो गया? न्यू वर्जन हो गया, इसको प्रो वर्जन देख लो। प्रो वर्जन वहीं पे आता है जहां प्रॉब्लम में फंसते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्जन है प्रो को, अगर मैं पूरा बोलूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, ठीक है। जहां प्रॉब्लम में फंसोगे वहां प्रो वर्जन। देखो हमें वेट दिया बेटा, वेट को आप किससे डिवाइड करोगे? मॉलिकुलर वेट से, है ना। आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल। अब आपको पता है मेरे पास मोल आ गए, मोल से हमें क्या निकालना है? ये मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो मोल से मॉलिक्यूल इतने आ जाएंगे, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यस और नो? अब आपको क्या करना है? एक मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बट आपको एक का देखना है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ एक के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकालना पड़ेगा। सर एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। ऐसे कितने नाइट्रोजन है? 3। कितने हो गए? 15। और एक इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है पहले से कहीं से, वो भी वैलेंस सेल में ही आएगा, ऐसा नो? कितने हो जाएंगे बेटा? 16, ठीक है। 16 एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 16। बट आपके पास तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। देख करो। और फिर है ये आपके स्क्रीन पे आखिरी सवाल घर के लिए, ठीक है। देखो इफ वी हैव 1 मोल रुपीज, ठीक है, इफ वी हैज 1 मोल रुपीज, देन हाउ मच टाइम या ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड विद रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतने रुपए हैं आपके पास, मानो, ठीक है, कमा लिया आपने कैसे भी करके, और फिर आप 10 लाख रुपए एक सेकंड में खर्च कर रहे हो, तो कितने साल तक ये पैसे चलेंगे? आपको लग रहा है बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे,
बट कैलकुलेट करना है घर पर जाके। ये मोल का सवाल नहीं है, ये बेसिक मैथ्स का सवाल है, ठीक है। तो मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि तुम ऐसे इतने पैसे कमा लो, क्योंकि वो तो दे नहीं सकता, ठीक है, वो मेरे पास भी होने चाहिए तभी दूंगा ना मैं। बट मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, ठीक है, कि आप इतने पैसे कमाओ, ठीक है। ये मेरा 1 मोल आशीर्वाद है आपके पास में, समझ गए, ठीक है। हाँ, आप सभी को आज से मैं बोलूंगा कि आपको 1 मोल आशीर्वाद मेरी तरफ से, ठीक है। आप 1 मोल तरक्की करो जीवन में, समझ गए, है ना। चलो, तो ये बेटा सवाल आपको होमवर्क में घर से करके लाना है, और ये नोट कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही इसमें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।